जय श्याम मेरी बेटी बोले। अरे खिड़की कर गई राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में जब श्याम मेरो माखन खायो, जब श्याम मेरो माखन खायो, मटकी फोड़ी मटकी फोड़ी मटकी फोड़ी तो राश्याम सपने में आए, जब श्याम मेरा घूंघट खोला, जब श्याम मेरा घूंघट खोला, चुनरी उड़ गई चुनरी उड़ गई चुनरी उड़ गई तारा ला 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 ला, राश्याम सपने में आए, चल सखी बल भाज कृष्ण छवि, चल सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, कब से डर गई राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, शरीर पी गए शरीर पी गए राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, राश्याम सपने में आए, सपने बोले कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतत् क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं। कभी माता को खेल खेल में ही सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं, कभी भगवान खेल खेल में ही माता को माटी के बहाने सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं, 84 कोष के ब्रजमंडल का दर्शन करा देते हैं और माया के द्वारा विस्मृति भी कर देते हैं माता की मन में। आगे भगवान कहते हैं उखल बंधन की कथा आती है। एक बार माता यशोदा दूध गर्म कर रही थी और भगवान श्री कृष्ण माता के पास बैठे हुए थे। कहते हैं माता के पास भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और दूध में उफान आ गया तो माता कृष्ण को धड़ाम से नीचे करती हैं। गोद में बैठे हुए थे भगवान और जाकर के उस दूध को देखने के लिए भागी दौड़ी जाती हैं। तो भगवान क्रोधित हुए। भगवान ने बोला अभी इस बुढ़िया को बताते हैं। बोले छोटे से बालक है, बोले बतलाते हैं हम इनको अभी। तो भगवान क्या करते हैं, पुराने जमाने की मटकी रखी हुई थी, उस मटकी को फोड़ देते। पुरखों के जमाने की मटकी रखी थी, उस मटकी को फोड़ देते और मटकी को फोड़ करके जैसे ही मटकी को फोड़ा तो धड़ाम से आवाज आती है। कहते हैं जैसे ही मटकी को फोड़ा तो धड़ाम से आवाज आती है, बिल्कुल ऐसे ही। तो माता ने सोचा कि ना जाने कान्हा तो नहीं गिर पड़ा, तो दौड़ करके देखती हैं तो भगवान ने जैसे ही देखा कि गलती तो करी है। और छोटे बालक जब गलती हो जाती है तो क्या करते हैं, मुंह ऐसा कर लेंगे, जैसे कि बिल्कुल मुंह ऐसा बना लेंगे
जैसे बिल्कुल निर्दोष हो, इनका कोई भी दोष ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही किया। इस प्रकार से अपना चेहरा बनाया, अपने विग्रह ऐसा बनाया, कहते हैं ऐसे लग रहा है मानो कि बिल्कुल रो ही देंगे, क्योंकि अभी उनको पता है कि माता डांटेंगी, और माता का तो डांटना निश्चित ही था। माता ने सोचा कि अगर इसको आज नहीं डांटूंगी तो ये उद्दंड हो जाएगा, इसको डांटना जरूरी है बोले। तो कहते हैं ओखल वंदन की कथा यहाँ पर आती है। माता यशोदा एक रेशम की डोल लाती है और उससे भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयत्न करती हैं। जैसे ही ओखल वंदन करने लगती हैं तो कहते हैं ओखल वंदन जैसे ही करने लगी, रेशम की डोर से जैसे ही भगवान को बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाए, और 2 अंगुल रस्सी जब कम पड़ जाए तो माता यशोदा चिंतित होने लगी। जितना फिर और रस्सी जोड़ करके लाती हैं फिर 2 अंगुल कम पड़ जाए। यहाँ पर कई संत वृंद कहते हैं कि ये 2 अंगुल रस्सी का कम पड़ना यह दिखलाता है कि देवताओं की जो माता है अदिति और भगवान कश्यप यही चाहते हैं कि भगवान कहीं बंधे ना। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो हे राजन, देखिए जो जिस परमात्मा को कोई नहीं मान सकता, वो परमात्मा आज प्रेम के आगे किस प्रकार से बंधते हैं। देखिए जब परमात्मा ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता परेशान हो गई है, पसीना पसीना हो गई है, तो सोचने लगी। भगवान ने सोचा कि चलो बंध ही जाते हैं। जो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी, भगवान ने सोचा कि चलो बंध ही जाते हैं। तो जिस परमात्मा को जीव कभी नहीं मान सकता, वो परमात्मा आज प्रेम के सामने वशीभूत होकर के बंध जाते हैं। वंशी विभूषित करान्नवनीर दावत पीतांबरा दरुण फलांदरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। जिस परमात्मा के न आदि का पता है, न मध्य का पता है, न अंत का पता है, वो अपनी माता को परिश्रमित देख करके सोचते हैं चलो बंध ही जाए, और बंध जाते हैं। वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मशु मनस्तनम पादयोर्योन्यः स्मृत्याम शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने सुभवंदान नूनम। कहते हैं आज मेरे गोविंद को यशोदा माता कमर में उखल से बांध करके ले चली, और कृष्ण घुटमन घुटमन चल करके दोनों वृक्षों के बीच में से निकल जाते हैं, और वो 2 वृक्ष जो थे कृष्ण की कोहनी का स्पर्श पाते ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ते हैं। तो बोले दो जो वृक्ष थे वो किस चीज के वृक्ष थे और कौन से वृक्ष थे। तो कथा आती है कि ये कुबेर के पुत्र थे। नारद मुनि के श्राप के द्वारा इनको वृक्ष बनना पड़ा, और इनको ये वरदान भी मिला कि भगवान श्री कृष्ण की कोहनी का स्पर्श आपको होगा और आपका तरण तारण होगा। तो कहते हैं जैसे ही उनका तरण तारण हुआ तो 2 देव पुरुष उसमें से निकले जो कि कुबेर के पुत्र थे। दोनों ने श्री हरि को प्रणाम किया और बोले वाणी गुणानु कथने, हमारी वाणी आपका गुणगान नहीं कर सकती, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके गुणों का अनुवाद कर सकें, गुणानुवाद कर सकें। भगवान को प्रणाम करते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब क्या था, जब विशाल वृक्ष गिरे और माता यशोदा जब भगवान को उखल से बांध करके चली गई थी, तो माता यशोदा जैसे ही विशाल वृक्ष के गिरने पर आवाज हुई तो पुनः दौड़ी दौड़ी आती हैं और देखती हैं कान्हा जी को क्या हुआ। विशाल वृक्ष गिर पड़े थे तो वो गिर पड़े थे। माता यशोदा अश्रुपात करने लगती हैं, रोने लगती हैं कि मैंने कृष्ण को क्यों बांधा, बताओ, छोटी सी मटकी फोड़ने के कारण मैंने कृष्ण को बांधा। इतना निर्मल प्रेम है माता यशोदा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति। कहते हैं माता ने अपने अंक में भर लिया गोविंद को और अश्रुपात करने लगी। अब क्या था, सभी ब्रजवासियों ने बोला माता हमें गोकुल में नहीं रहना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि गोकुल का पता कंस को चल चुका है।
गोकुल का पता कंस को चल चुका है, तो हमें इस गोकुल का त्याग करके कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहां कंस को पता ही ना चले और हम आसानी से रह सकें, क्योंकि कंस हमेशा अपने राक्षस भेजता रहता है कृष्ण को मारने के लिए। और गोविंद से कितना प्यार करते हैं, कृष्ण से कितना प्यार करते हैं सभी ब्रजवासी, कि भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए, हालांकि परमात्मा की रक्षा, परमात्मा को किसी की रक्षा के लिए परमात्मा थोड़ी हाथ बढ़ाएंगे कि भैया हमारी रक्षा कर दो, वो तो हम सभी की रक्षा करते हैं। उन्होंने सोचा, सभी ब्रजवासी बोले हमें गोकुल को छोड़ना चाहिए और एक ऐसे स्थान पर जाना चाहिए, परम पवित्र स्थान पर, जिसे हम वृंदावन कहते हैं। वृंदा माने तुलसी, और जहां पर तुलसियों का जंगल है, तुलसियों का वन है, वहां जाना चाहिए। और ये 21 पत्र मुद्राएं श्री राम शेखर चढ़ार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा, इनकी तरफ से ये 21 पत्र मुद्राएं अर्पित होती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। लीजिए, मैं भी दो पंक्तियां दे रहा हूं केवल। कि कृष्ण नाम है, श्री कृष्ण का नाम है, मुक्ति दिलाने वाला। और ये 11 पत्र मुद्राएं भैया हमारे कलन चढ़ा, इनके द्वारा अर्पित होती हैं, धन्यवाद। कि श्री कृष्ण का नाम है, मुक्ति दिलाने वाला, पार जो भव से हो ना पाए, वो पिए कृष्ण का, पिए राम रस प्याला। जिसके लिए भव पार जाना है तो भगवान कन्हैया से प्रेम करना पड़ेगा, भगवान राम से प्रेम करना पड़ेगा, उनकी शरण में जाना पड़ेगा, अपना उद्धार तभी हो सकता है। देखिए, मैं ये पंक्तियां दे रहा हूं, पंक्तियां अच्छी लगी, लेकिन मैं गाऊंगा इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में गाऊंगा और सभी बुंदेलखंडी में उठ करके भाग जाएंगे। हाँ, मैं इंग्लिश में गाऊंगा, लेकिन आपको सुनाई देगा हिंदी। मैं इंग्लिश में गाऊं, आपको हिंदी सुनाई देगा। अगर हिंदी सुनाई दे तो आप लोग तालियां बजाना, और अगर हिंदी ना सुनाई दे तो आप लोग ना बजाना, ठीक? सुनिएगा।